एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोल्ड बुक क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 4। इससे पहले सोल्यूशन नंबर 3 तक करा चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको प्रॉपर ऑर्डर में वीडियो अवेलेबल होगी। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ के साथ बैलेंस शीट भी बना के दिखानी है। हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है, साथ ही हमें कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है जिसको हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकाउंट बनाते वक्त ध्यान में रखना है। आपको ही मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी भी आपको एडजस्टमेंट दिख रही है, टोटल 6 एडजस्टमेंट है, इसका मिनिमम 2 जगह तो इम्पैक्ट होएगा ही होएगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि जितनी भी एडजस्टमेंट है इनका मिनिमम 2 जगह इम्पैक्ट होगा ही होगा। अब हम क्या करेंगे, मैं वन बाय वन अपने जो हमें आइटम गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर इसको पिक करूंगा और उसे प्रॉपर अकाउंट्स में दिखाऊंगा कि ये फाइनेंशियल अकाउंट में किस अकाउंट्स में जाएंगे, क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, या ये बैलेंस शीट का पार्ट है। और साथ के साथ जोन से भी एडजस्टमेंट जिस अकाउंट से लिंक्ड है या जिस आइटम से लिंक्ड है हम उसको साथ के साथ लेके चलेंगे। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले फॉर्मेट समझ लीजिए। हम सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बिलो में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे एंड देन हम बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ पे आप डेबिट साइड टू लिख के शुरू कीजिएगा और क्रेडिट साइड बाय लिख के शुरू कीजिएगा। मैं सीधा आइटम का नाम लिखूंगा, आप टू और बाय का यूज कीजिएगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने टू और बाय नहीं लिखा है। अब क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या गिवन है, अपने ट्रायल बैलेंस में कैपिटल गिवन है जो कि 10,000 रुपीज है। तो कैपिटल पार्ट होता है बैलेंस शीट का, लाइबिलिटी साइड आएगा। यहाँ पे मैं कैपिटल लिख के 10,000 रुपीज को मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे मैं इसको अमाउंट के कॉलम में मेंशन क्यों नहीं कर रहा हूँ अमाउंट को, क्योंकि ड्राइंग और नेट प्रॉफिट, ड्राइंग और नेट प्रॉफिट क्या होगा इसमें आएगा, मतलब कि ड्राइंग हमें माइनस करनी होती है, नेट प्रॉफिट हमें ऐड करना होता है। जब हम अपना ड्राइंग और नेट प्रॉफिट वाले आइटम पे पहुंच जाएंगे तो मैं उसको साथ के साथ यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। अभी के लिए मैंने कैपिटल को लाइबिलिटी वाले कॉलम में दिखाया है 10,000 रुपीज। इसके बाद हमें गिवन है कैश 1500। तो कैश एक तरीके का एसेट है तो ये भी बैलेंस शीट का पार्ट है। यहाँ पे कैश इन हैंड लिख के 1500 को आप अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिएगा। देन हमें क्या गिवन है, देन हमें गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके से बिजनेस की लाइबिलिटी होती है तो ये भी बैलेंस शीट का पार्ट है। तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट करके आप 2000 रुपीज मेंशन कर दीजिएगा। लाइबिलिटी साइड अमाउंट के कॉलम में आपको 2000 रुपीज मेंशन करने हैं। इसके बाद हमें गिवन है परचेज एंड सेल, जो कि परचेज हमें 12,000 रुपीज की गिवन है, सेल्स हमें 15,000 की गिवन है। ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है। तो यहाँ पे परचेज लिख के 15,000 रुपीज में 12,000 रुपीज मेंशन कीजिए क्योंकि परचेज हमें 12,000 रुपीज की गिवन है, सेल्स हमें 15,000 रुपीज की गिवन है। ये आपको क्रेडिट साइड मेंशन करनी है, सेल्स लिख के 15,000 रुपीज को क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। अब यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन आएगा कि मैंने अमाउंट के कॉलम में मेंशन क्यों नहीं किया। अमाउंट के कॉलम में मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसमें से अभी परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करनी है और सेल्स में से सेल्स रिटर्न हमें माइनस करनी है। तो देखिए परचेज रिटर्न जो हमें गिवन है वो 2000 की है, सेल्स रिटर्न 1000 रुपीज की है। तो पहले परचेज रिटर्न माइनस कर दीजिए ट्रेडिंग अकाउंट में ही, जिसको आप रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। 2000 रुपीज माइनस करेंगे, अमाउंट के कॉलम में 10,000 रुपीज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे सेल्स रिटर्न माइनस करनी है तो रिटर्न इनवर्स बोलते हैं जिसे हम, जो कि 1000 रुपीज है। 15,000 में से 1000 माइनस कर देंगे तो 14,000 आएगा। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें स्टैब्लिश एक्सपेंस गिवन है, मतलब कि ये एक तरीके से बिजनेस के लिए इंटरेक्ट एक्सपेंस है। स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस 2200 रुपीज का, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आप दिखाएंगे। स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस चार्जेस लिख दीजिए आप, यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा 2200 रुपीज अमाउंट के कॉलम में। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें टैक्सेस एंड इंश्योरेंस गिवन है 500 रुपीज। तो ध्यान रखिएगा कि इसकी एक एडजस्टमेंट भी है जिसमें बता रखा है सैलरी ₹100, taxes 200 are outstanding but इंश्योरेंस 50 इज प्रीपेड। सैलरी और टैक्सेस आउटस्टैंडिंग है बट इंश्योरेंस जो है प्रीपेड है। तो देखिए अभी सैलरी का तो काम हम नहीं करेंगे, हम टैक्सेस का काम करेंगे और इंश्योरेंस का प्रीपेड का काम करेंगे। तो कैसे हम शो करेंगे उसको समझिएगा। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आप शो करेंगे कितने का, 500 रुपीज का। इसमें से जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना, ये अभी हमें पे करना है, तो 200 रुपीज को आप प्लस कीजिएगा, यहाँ पे ऐड कीजिएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस, और 200 रुपीज को आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। और साथ के साथ ही यहाँ पे प्रीपेड की मैंने 50 रुपीज का, तो लेस कीजिएगा प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि 50 रुपीज का होगा। प्रीपेड मतलब हमने पहले पे कर दिया इसलिए हमने उसको लेस किया। आउटस्टैंडिंग मतलब भी हमें पे करना है, तो आउटस्टैंडिंग टैक्स हमें पे करना था 200 रुपीज का, जो हमने ऐड कर दिया और लेस कर दिया प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि 50 रुपीज का था। सैलरी जो आप देख रहे हैं ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसको भी हम करेंगे, इसको हम लास्ट में करेंगे। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करके आपके पास आएगा 650।
इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें इसको बैलेंस शीट में भी दिखाना है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है तो 50 रुपीज अमाउंट के कॉलम में दिखा दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर एडजस्टमेंट का दो जगह इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। और आउटस्टैंडिंग टैक्सेस को आप लाइबिलिटी में दिखा दीजिए 200 रुपीज। तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन का, एडजस्टमेंट का दो जगह इम्पैक्ट हुआ है। देखिए ये दो जगह इम्पैक्ट कैसे हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा है और दूसरा हमारा बैलेंस शीट में है। इसके बाद हमें गिवन है बैड डेट्स एंड बैड डेट्स प्रोविजन। तो देखिए बैड डेट्स एंड बैड डेट्स प्रोविजन गिवन है और साथ ही हमें इसकी भी एक एडजस्टमेंट गिवन है। बैड डेट्स प्रोविजन इज टू बी मेंटेन एट 1000 रुपीज ऑन डेटर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा हमारे पास ओल्ड बैड डेट्स कितने हैं, ओल्ड बैड डेट्स हमारे पास 500 रुपीज है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें से आपको ऐड करना है न्यू प्रोविजन, ये 1000 रुपीज है, ये न्यू प्रोविजन है। और इसमें से माइनस करना है आपको ओल्ड प्रोविजन। तो ऐड करेंगे आप न्यू प्रोविजन जो कि 1000 रुपीज है, और माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन जो कि आपको गिवन था, कितना अमाउंट गिवन है 700 रुपीज। इसको सोल्व करके आपके पास आएगा 800 रुपीज, जिसको आप अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। अब इसको आपको बैलेंस शीट में भी दिखाना है। तो बैलेंस शीट में आप कैसे दिखाएंगे, बता रखा है ना यहाँ पे, बैड डेट्स प्रोविजन इज टू बी मेंटेन एट 1000 रुपीज ऑन डेटर। तो इसके लिए डेटर का बैलेंस पता होना चाहिए। तो डेटर हमारे पास 5000 के है, क्रेडिटर 2000 के है। तो सबसे पहले एसेट में डेटर मेंशन कीजिएगा और यहाँ पे 5000 रुपीज लिखिएगा, जिसमें से आपको क्या करना है 1000 रुपीज लेस करने हैं, जो कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपको 1000 रुपीज में से क्या करना है, बैलेंस शीट में से 5000 में से लेस करना है, जो कि 4000 रुपीज आएगा, जिसको अमाउंट के कॉलम में लिखिए। क्रेडिटर एक तरह की लायबिलिटी होती है, जिसको लायबिलिटी के कॉलम में आपको लिखना है। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा क्रेडिटर और 5000 रुपीज को अमाउंट के 2000 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए, क्योंकि क्रेडिटर हमारे पास 2000 रुपीज ही है। इसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है कमीशन। कमीशन यहाँ पे देखिए रिसीव हुई है, क्योंकि क्रेडिट साइड लिखी है तो कमीशन रिसीव हुई है। साथ के साथ इसकी एक हमारे पास एडजस्टमेंट भी है, कमीशन 100 इज रिसीव इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। तो 100 रुपीज एडवांस में रिसीव हो गया। तो कैसे करेंगे इसको देखिएगा, कमीशन रिसीव हुई है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड आएगी। कमीशन रिसीव लिख के मेंशन कीजिए कितने की, 500 रुपीज की। यहाँ पे आपको ये 100 रुपीज ना लेस करने हैं, क्योंकि ये हमारे को ऑलरेडी रिसीव हो गया एडवांस में। तो 100 रुपीज को माइनस कीजिएगा, तो ये 400 रुपीज का अमाउंट आपको अमाउंट के कॉलम में लिखना है। अब जो कमीशन रिसीव इन एडवांस है ना, ये लायबिलिटी एक तरीके से, तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा कमीशन रिसीव इन एडवांस और 100 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। मैंने जैसे कि बताया था कि एडजस्टमेंट का हर दो जगह इम्पैक्ट होगा, तो यहाँ पे दो जगह हमने इम्पैक्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट हमें डिपॉजिट गिवन है। डिपॉजिट के साथ हमें एक एडजस्टमेंट भी है, इंटरेस्ट रुपीज 210 इज टू बी रिसीव ऑन डिपॉजिट, और साथ ही इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 300 रुपीज इज टू बी पेड। तो देखिए इसको कैसे करना है, इसको समझिएगा। डिपॉजिट है 4000 रुपीज का और साथ ही इंटरेस्ट मिला हुआ है 210 का। तो यहाँ पे पहले क्रेडिट साइड मेंशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, एक्योर्ड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 210 को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। और डिपॉजिट बैलेंस शीट का पार्ट होता है एसेट साइड का, तो डिपॉजिट में 4000 रुपीज मेंशन करके यहाँ पे आपको ऐड करना है एक्योर्ड इंटरेस्ट, जो कि आपका कितना है 210 है, प्लस करके आपके अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 4210 रुपीज। अब आपको नेक्स्ट हमें करना है, जो कि इसमें बता रखे हमें इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। ये जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, जो कि एक्सपेंस है एक तरीके से। यहाँ पे आपको मेंशन करना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 300 रुपीज को आपको अमाउंट के कॉलम मेंशन करना है। और ये लायबिलिटी में भी आपका लिखना मेंशन करना होगा आपको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि आपका कितना है 300 रुपीज है। तो इसका इम्पैक्ट भी दो जगह होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट आपको डेबिट साइड दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस में, और क्रेडिट साइड दिखाना है बैलेंस शीट में। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट आइटम हमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक को आप ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन कर दीजिए। ओपनिंग स्टॉक लिख के 3000 को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए। इसके बाद हमें गिवन है ड्राइंग 1400 रुपीज। तो ड्राइंग माइनस होगा कैपिटल में से, बैलेंस शीट में तो लेस कर दीजिए ड्राइंग 1400 रुपीज। देन हमें गिवन है फर्नीचर 600 रुपीज। इसके साथ हमें एक एडजस्टमेंट भी गिवन है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर बाय 10%। तो देखिए डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे 10%, तो ये 10% 600 का 60 रुपीज होगा। तो फर्नीचर पार्ट है बैलेंस शीट का, तो यहाँ पे फर्नीचर लिख के 600 रुपीज मेंशन कीजिएगा, और उसमें से लेस कर दीजिए डेप्रिसिएशन जो कि 60 रुपीज है। यहाँ पे आपको बैलेंस में अमाउंट के कॉलम में आएगा 540 रुपीज। अब डेप्रिसिएशन जो फर्नीचर है इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा 60 रुपीज। तो यहाँ पे 60 रुपीज आपने क्या करा, मेंशन कर दिया डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। क्योंकि एडजस्टमेंट है इसलिए दो जगह इम्पैक्ट हुआ। पहले तो हमने लेस कर दिया डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में थे पूरा एसेट में से, और डेप्रिसिएशन जितना था फर्नीचर पे वो हमने मेंशन करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। इसके बाद हमें नेक्स्ट गिवन है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। बिल रिसीवेबल 3000 रुपीज है, तो ये एसेट है, तो एसेट किस जगह मेंशन कीजिए बैलेंस शीट में बिल रिसीवेबल 3000 रुपीज। और सेम बिल पेबल हमें गिवन है 2500, ये लायबिलिटी है, तो 2500 को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए लायबिलिटी साइड। इसके बाद हमें एक और एडजस्टमेंट गिवन है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017 वाज वैल्यू एट 4500। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है तो दो जगह इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट है। पहला तो आप
ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड ओपनिंग स्टॉक मेंशन कर दीजिए 4500 और साथ ही एसेट में क्लोजिंग स्टॉक लिख के 4500 रुपीज आप मेंशन कर दीजिए। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद देखिए अब हमें सैलरी गिवन थी, एक एडजस्टमेंट गिवन थी जिसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा था 100 रुपीज, तो इसको भी आपको शो करना होगा। तो पहले आपको ये शो करना है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड 100 रुपीज शो कर दीजिएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख के 100 रुपीज लायबिलिटी कॉलम में शो कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी शो करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी के अमाउंट के कॉलम में 100 रुपीज शो कर दीजिए। क्योंकि एडजस्टमेंट थी इसलिए दो जगह इम्पैक्ट हुआ इसका। अब आपको टोटल करना है, तो टोटल सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल है 18,500 रुपीज, जिसमें से आप डेबिट साइड माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा ग्रोस प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आएगा यहाँ पे पास 5500। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब जो ग्रोस प्रॉफिट हुआ ना आपको 5500 का, इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड मेंशन करना है। तो ग्रोस प्रॉफिट लिख के आप मेंशन कीजिए अमाउंट के कॉलम में 5500 रुपीज। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट के क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 6610 आएगा। इसमें से आप पूरा डेबिट साइड के टोटल करके माइनस कीजिएगा तो ये आपको नेट प्रॉफिट पता चलेगा। नेट प्रॉफिट आपका आएगा 2000 रुपीज। इसमें आपका डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल हो जाएगी। अब जो नेट प्रॉफिट था 2000 रुपीज, ये बैलेंस शीट में ऐड होगा। ऐड कीजिए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है 2000 रुपीज, और इसको पूरे को सोल्व करके 10,000 में 2000 प्लस करेंगे तो 12,000 में से आप 1400 माइनस करेंगे तो ये आपके पास जो आएगा वो होगा 10,600। तो 10,600 को आपका अमाउंट के कॉलम में मेंशन करना है। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। बैलेंस शीट की भी 17,800 डेबिट साइड आएगा, 17,800 क्रेडिट साइड आएगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।